महाराष्ट्र का लोग जो आपका ठाकुर जी ने पुकारे, ठाकुर जी के लिए कुछ गावे। तो महाराष्ट्र में ठाकुर जी का बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है विठलनाथ, पंढरपुर स्थान है जहां पर विठलनाथ रुक्मिणी विठल भगवान वहां विराजमान है। उनका बड़ा ही भाव से संकीर्तन करते हैं भक्त लोग। तो कहते हैं विठ्ठल माझा 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 माझा, मतलब बोला महाराज जो माझा माझा की लगा रहा क्या हो, समझ भी बोलिए यही मारते। इसको हिंदी में जब गाते हैं तो कैसा गाते हैं पता है? विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का, विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठलाचा। तो जब भी कोई भक्तों की मंडली संकीर्तन करते हुए गुजरती तो सखू भाई अपने आप को रोक नहीं पाते, तुरंत दौड़ पड़ते और थोड़ी देर बाद उसकी सांस की दहाड़ से उसका वो आनंद वो भंग हो जाता और वापस अपने काम में लग जाती। उसकी आंख से आंसू ढलक पड़ते और मन ही मन कहती विठ्ठला कभी तो ऐसा मौका दे, कभी तो ऐसा मौका दे जब तेरे इस नाम के साथ झूम कर नाचती हुई कीर्तन करो, कभी तो ऐसा। एक दिन विठलनाथ की कृपा हुई, विठलनाथ ने कहा चलो सखू ने कभी कुछ मांगा तो है, चलो इसकी इच्छा आज पूरी कर दो। उसी समय सखूबाई की सास घर में प्रवेश करती है। सखूबाई बर्तन मांज रही थी, ध्यान से सुनना। सखूबाई बर्तन मांज रही थी और सखूबाई की सास घर के भीतर आती है और आते ही सखूबाई से कहती है सखू तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, बाहर महात्मा संकीर्तन कर रहे हैं। सखूबाई मन ही मन कहती है सुनाई तो पड़ता है लेकिन जाने की हिम्मत नहीं होती है, जब मेरी माँ को पसंद नहीं तो मैं क्यों जाऊं। कहती है नहीं सासू माँ क्या सुनना, बर्तन की आवाज में मैंने ध्यान नहीं दिया, ये काम कर लेती हूँ उसके बाद जाऊं। तो सासू माँ कहती है चल रहने दे, एक काम कर तू चली जा, जाके नाच ले, तब तक मैं बर्तन मांज देती। सखूबाई की आंख से आंसू आ गए, माँ क्या बोल रही है, आज सासू माँ में ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया, लगता है पंडरीनाथ ने कुछ चमत्कार किया है आज तो है? लेकिन भरोसा नहीं था इसलिए उठी नहीं है। हो सकता है परीक्षा ले रही हो बोलकर है? छेड़ रही हो है? उठी नहीं। तो जाकर सासू माँ ने हाथ पकड़कर खड़ा किया सखूबाई को, अरे तू जाती क्यों नहीं है, तुझे कह रही हूं ना जा, मंडली निकल जाएगी फिर आगे जा, उनके साथ नाच के आ जा। सखूबाई को भरोसा तो नहीं था लेकिन फिर भी अपनी सास से कहती है माँ तू बर्तन मत मांजना, मैं आके मांज दूंगी, बस यूं गई और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तू मत मांजना। अरे तू चिंता मत कर, जा तो सही, मंडली निकल जाएगी, यही बातें करती रहेगी क्या। सखूबाई दौड़ कर गई, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा विठ्ठल मेरा 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 मेरा, ये तो बोलो विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का, विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का, विठ्ठल मेरा मेरा मेरा
ताल मिले तभी तुम ताली बजाओ, ऐसा जरूरी नहीं। तन तंबूरा तारमन अद्भुत है ये साज, हरि के कर से बज रहा हरि की है आवाज, इसके लिए जरूरी नहीं। बस उससे लय मिलनी से फिर ताल में ताल अपने आप मिल जाएगी। विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का, विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का। सक्कू भाई दौड़ पड़ी, जाकर मंडली में ऐसी मिली उसको समय का भान ही नहीं रहा। उसने तो सोचा कि अभी तो मंडली घर को पार भी नहीं करी है, अभी तो घर की दीवार भी पार नहीं हुई है, कम से कम घर की दीवार तो पार हो उसके बाद घर चली जाऊंगी। लेकिन मंडली को ऐसा आनंद मिला कि मंडली की गति वहीं रुक गई और वहीं पर खड़े खड़े वो आनंद बरसने लगा, नाचने लगी सक्कू बाई। विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का, विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का, विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का, विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा। झूमते हुए सक्कू बाई को उस आनंद में समय का भान नहीं रहा, अवस्था का भान नहीं रहा, बस झूमती जा रही है, नाचती जा रही है। तभी एकाएक किसी सहेली ने आकर देखा, आज सक्कू को ये मौका कैसे मिल गया, क्या हो गया, आज इसकी सास घर में नहीं है क्या? इस पगली को पता नहीं है कितनी देर से ये नाच रही है, अगर इसकी सास घर में आ गई तो इसको डांट पड़ेगी, इसको मार पड़ेगी। इस भय से एक सहेली ने आकर सक्कू का हाथ पकड़ा, अरे बहन क्या कर रही है, अपने घर जा, तेरी सास आती होगी। सक्कू ने कहा जाने दे, सास से पूछ कर आई हूँ, सास को सब पता है, अब तो बस विठ्ठल को ही मनाने का मन करता है, अब तो बस नाचने को मन करता है। अरे पगली तुझे पता नहीं है कितना समय बीत गया है। तब सक्कू को ध्यान पड़ा, हाँ मैं तो बोल कर आई थी कि जल्दी आ जाऊंगी सासू माँ, तुम बर्तन मत मांजना। तुरंत एहसास हुआ, दौड़ पड़ी अपने घर में, दरवाजे को जोर से हाथ से धक्का दिया, दरवाजा भीतर से बंद था। किसने बंद किया? लगता है सासू माँ ने बंद कर दिया होगा। कोई गंडकड़ो कोई बात हो, गाय बढ़ न जाए ये खातर आग लगा दी होगी। ये सोचकर सक्कू बाई ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, भीतर से सास आती है, दरवाजा खोलती है। जो ही आकड़ को खोला, सास ने सक्कू को देखा, सक्कू को देखकर सास चौंक गई, तू यहाँ है तो वहां पर कौन है? दौड़ कर गई, वहां जाकर देखा तो सक्कू पीछे पीछे दौड़ पड़ी, और जब वहां जाकर देखा तो वहां कोई और सक्कू नहीं बल्कि साक्षात वो श्याम सुंदर बैठे थे, तो सक्कू बाई बनकर बर्तन मांज रहे थे। आज श्याम सुंदर सक्कू की सखी बनकर आए हैं और खुद बर्तन मांजने के लिए बैठे। सक्कू ने देखा, सास ने देखा, सक्कू गदगद हो गई। सास ने कहा ये क्या लीला है, तू कहाँ गई थी और ये कौन है? सक्कू ने कहा क्या करोगी माँ, जानकर ये कौन है? मैं भी इसे नहीं जानती ये कौन है, मैं तो बस बचपन से इसके नाम को गा रही हूँ, मैंने आज तक कभी इसको देखा नहीं। लेकिन सासू माँ तेरी कृपा हो गई, तो तेरी कृपा से आज मुझे भी इसके दर्शन हो गए। तुरंत अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लिए, माँ अगर तू इतनी कठोर ना होती तो भला ये यहाँ क्यों आता, अगर तू इतना न डांटती तो ये यहाँ क्यों आता। विलक्षण लीला है। सासू माँ ने सक्कू के पैर पकड़ लिए, कहा बेटी मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए हैं, आज तुझ पर कृपा करने के लिए ये श्याम सुंदर आए हैं और तेरे बहाने मुझे भी इसके दर्शन हो गए, आज मैं कृतकृत्य हो गई। धन्य है
तेरे जैसी बहू जिसने मेरा भी उद्धार कर दिया। और बहू कहती है धन्य है तेरे जैसी सास जिसने अपने बर्ताव से मुझे इसका दर्शन करा दिया। तो भाई देखो, मुसीबत किसी के व्यवहार से नहीं मिलती है, मुसीबत तो हमारी विचारधारा से बनती है। सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है उससे हम दुखी हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हमने उसके व्यवहार को अपने दुख का कारण मान लिया है, इसलिए हम दुखी हैं। समझ रहे? सामने वाला कोई व्यक्ति आपके प्रति जो व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार को हमने अपने लिए दुख मान लिया, इसलिए हम दुखी हैं। यदि हम उसके व्यवहार को अपने लिए दुख न माने तो हम भला दुखी कैसे होंगे? हम सदा सुखी हैं। बोला ना, सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। ऐसे संत पुरुष के जीवन में कभी दुख होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी के व्यवहार से दुखी होता ही नहीं है, उसने दुख देखा ही नहीं। सखूबाई कहती है, माँ तूने मुझ पर बड़ी कृपा, अगर तू ऐसी कठोर ना होती तो भला ये आते बर्तन मांगने के लिए? आज ये आए हैं, क्यों आए हैं? अपने सखू को नचाने के लिए आए हैं। विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का, विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला। ये चर्चा है सखूबाई की। तो भाई देखो, योगक्षेमम वहाम्य हम, तुम अपने बेटे बहू पोते को छोड़ के आओ, वो अपने आप संभाल लेगी है? वो जब सखूबाई बन सकती है तो वो तुम्हारा रूप नहीं ले सकती है। जब सखूबाई के बर्तन मान सकते हैं तो तुम्हारे गृहस्थी के गंदगी को दूर नहीं कर सकते। जब वो सखूबाई के बर्तन मान सकता है तो वो हमारे संसार को भी मान सकता है, हमारी दुनिया को भी संभाल सकता है। तो सेवनाथ, इसलिए मैं कहता हूं ये जो चौथा भाव है सेवन करना, ये कथा सेवन करनी है। इसको सेवन कब माना जाएगा? जब ये कथा आपके भीतर आकर बैठ जाए। भले ही आज तुम्हारी बहू ने जोर जबरदस्ती करके अपने घर में रोक लिया हो कि माँ जी आज थाने कढ़ाई कौन जानो, क्यों साफ करो, मैं पापड़ बेलो है। अब बहू से डरती बेचारी गेहूं साफ करे, लेकिन मन कथा में बैठा है। हे कन्हैया, हे घनश्याम धनी, मैं के अपराध करो जो मना आज ही कथा से वंचित कर दी है। एक बार बोलकर देखना, वो घनश्याम धनी मंडप छोड़ के तुम्हारे घर आके बैठ जाएगा। तू जा कथा में, क्यों मैं साफ कर लूं, कोठा में उठा लेसी हूँ, थेपड़ी में थाप देसी हूँ, तू जा तो सही। विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का, विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का। सज्जनों, ये गोविंदायनम की कथा है जिसके महात्म्य की चर्चा आज हुई है, श्रवण की चर्चा आज हुई है। इस गोविंदायनम की कथा में, इस गोविंदायनम में 6 खंड है। ध्यान से सुन लीजिए, इन खंडों के नाम सुन लो, उसके बाद कथा को हम विराम देंगे, उसके बाद आरती करके जाना। गोविंदायनम में 6 खंड है, इन 6 खंडों के नाम सुन लो। सबसे पहला खंड है कैलाश खंड। कैलाश खंड में भगवान शंकर और पार्वती की चर्चा हुई है। कैलाश मानसरोवर का दर्शन है। मानसरोवर की रचना भगवान शंकर ने कैसे की, कब की, इसकी कथा कैलाश खंड में आती है। दूसरे खंड का नाम है अवतरण खंड। अवतरण खंड में भगवान श्री कृष्ण के अवतार की चर्चा है। अवतरण खंड में भगवान श्री कृष्ण के अवतार की चर्चा और भगवान के सहित अन्य देवताओं के अवतार की चर्चा। इसमें आपको ये बताएंगे कि किस देवता ने किस रूप में अवतार लिया। जब
जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उस समय युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा, ये सब किनके अवतार हैं, इसकी चर्चा अवतरण खंड में हुई है। भगवान के अवतार की चर्चा हुई है। तीसरे खंड का नाम है ब्रज माधुर्य खंड। इस ब्रज माधुर्य खंड में लाला के जन्म की चर्चा है, यानी घनश्याम गणी के अवतार की चर्चा है, घनश्याम गणी के प्राकट्य की चर्चा है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की चर्चा है। ब्रज माधुर्य खंड में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की चर्चा और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा है। इसके बाद माथुर खंड, चौथे खंड का नाम है माथुर खंड। माथुर खंड में भगवान की मथुरा की लीलाओं की चर्चा है। ध्यान देना, ठाकुर जी 5 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे। कितने वर्ष हुए? 11 वर्ष। 5 वर्ष गोकुल में, 6 वर्ष वृंदावन में। इसके बाद 14 वर्ष ठाकुर जी मथुरा जी में रहे। कितने वर्ष हुए ठाकुर जी के? 25 वर्ष। 14 और 11 25। इसके बाद 100 वर्ष भगवान द्वारिका जी में रहे। तो कुल भगवान की आयु है 125 वर्ष। तो जो 14 वर्ष मथुरा में भगवान ने बिताए, उस मथुरा काल की जो लीलाएं हैं भगवान की, उसकी चर्चा माथुर खंड में की गई है। और 5वें खंड का नाम है द्वारिका खंड। द्वारिका खंड में भगवान के द्वारिका रूप की लीला, भगवान के द्वारिकाधीश की लीला का वर्णन किया गया है। उसमें भगवान के विवाह की चर्चा हुई है। इसके पूर्व एक बात और बता दूं, ब्रज माधुर्य खंड में एक विशेष और आपको बता दूं जो आपने नहीं सुनी होगी कहीं पर। ब्रज माधुर्य खंड में भगवान कृष्ण का राधा जी के साथ जो विवाह हुआ है, उस विवाह की कथा आती है ब्रज माधुर्य खंड में। तो राधा और कृष्ण के विवाह की कथा ब्रज माधुर्य खंड में है, और कृष्ण और रुक्मिणी आदि रानियों के साथ जो विवाह की कथा है, वो कथा आती है द्वारिका खंड में। तो 5वें खंड का नाम है द्वारिका खंड, और 6ठा खंड है लीला संवरण खंड। इसमें भगवान के लीला प्रस्थान का वर्णन है। इसके अलावा भगवान ने स्वयं की लीला संवरण के साथ साथ ब्रजवासियों का उद्धार किया। नंद यशोदा को जो भगवान ने अंतिम संस्कार किया, इसकी भी चर्चा लीला संवरण में होती है। प्राय हम लोग भागवत में भगवान के स्वधाम गमन की कथा तक ही सुनते हैं, लेकिन गोविंदायनम में भगवान के स्वधाम गमन के बाद भी भगवान वापस ब्रजमंडल में आते हैं, और आकर भगवान ने अपने माता पिता नंद बाबा को अंतिम संस्कार करके, उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार करके स्वधाम गमन किया। ऐसी चर्चा लीला संवरण खंड में है, जो गोविंदायनम का 6ठा खंड है। ये लीला संवरण खंड में चर्चा है। इस प्रकार ये 6 खंड इस गोविंदायनम में आप श्रवण करेंगे। आज हम कथा के महात्म्य में प्रवेश कर चुके हैं, कथा महात्म्य श्रवण कर चुके हैं। कल की कथा में हम सबसे पहला खंड कैलाश खंड की चर्चा करेंगे। तो कल समय पर उपस्थित होइए और भगवान गौरी शंकर की लीला के माध्यम से इस गोविंदायनम की कथा में हम प्रवेश करेंगे। कल यथा समय उपस्थित हों, तब तक भाव से आइए, नाम संकीर्तन कर आज की कथा को विराम दें। कथा विराम के बाद सभी लोग आरती करेंगे, और आरती के बाद प्रसाद लेकर ही सब यहाँ से पधारे। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय Hare
पुनः यथा समय पर उपस्थित होकर कथा क्रम को आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व भाव से बोलिए घनश्याम धनी की, चित्तचौर सरकार की, श्री श्यामा श्याम सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए घनश्याम दातार की जय। तो आइए श्री घनश्याम महाप्रभु की कृपा से और उल्लास का विषय है भगवान की इस पावन धराधाम शेखावाटी के इस अंचल में गोविंद के मध्य गोविंद रस आप संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए बाके बिहारी लाल की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्रियानंद कंद और ब्रिज चंद राधिका की, राधिका रमण
विष्णु प्रिय। बोल सच्चे दरबार की जय। शक्ति सहित श्री चिच्चूराय नमः। गोविंदाय न ग्रंथाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देववन्दनम् आत्माभिवन्दनं कुर्यात्। हस्तप्रक्षालन पूर्वकं पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा प्रार्थयेत्। हरिः ओम। जगनेन जज्ञमय जन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न तेहनाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामात् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयम् पर्यायैषात् सार्वभौमः सर्वाजुगन्धादात्मनाधात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकनाडिति। श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारः मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रैर्विश्वे देवा सभासदैः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करके व्यासपीठ की एक परिक्रमा करते हुए आइए प्रसाद लेते हुए अपने अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करते हैं। बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम। श्याम श्याम बोलो आते भी राम, बोलो जातो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम। श्याम बोलो श्याम 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 बोलो सुबह और श्याम बोलो श्याम 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 बोलो सुबह और शाम बोलो श्याम 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 बोलो सुबह और शाम बोलो श्याम 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 बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो आते भी राम, बोलो जा
ही राम, बोलो आते भी श्री राम।